हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं विजय दास फिर हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेकर। आज मैं क्या बताना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन, जो अवकलन बोलते हैं हिंदी में। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आप सुने चेन रूल होता है। तो चेन रूल क्या होता है, जैसे कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग यू वी डब्ल्यू ऐसा कई बार मान के करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मैं एक मेथड बताऊंगा कि जिसमें क्या होता है, चेन रूल से एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है, आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम 12th हो 11th जहाँ भी अवकलन रहता है, डिफरेंशिएशन रहता है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बड़े क्लास में जब आप जाते हैं बीएससी क्लासेस में, उस समय जैसे डिफरेंशिएशन रहता है तो उस समय क्या है, आप कई जगह ऐसा रहता है, लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ क्या है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो क्या होता है, जो मेथड है इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं कि बेसिक फार्मूला, जैसे मान के चलिए y इक्वल हमने कह दिया एक्स स्क्वायर, तो सब जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो y का x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। y x का फंक्शन है, फलन है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2x। आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि जैसे dx स्क्वायर है ना, dx x टू n जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, तो ये n x का पावर n-1। तो ये क्या है, जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा dy/ds 2x। ठीक है, ये तो बेसिक है, इसमें कोई चेन रूल नहीं है। अब एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब मान के चलिए कि दिया है y log x स्क्वायर दिया है, y log x स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको, तो dy/dx कुछ u v कुछ मानने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा dy/dx log x स्क्वायर आया है। तो पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसा कहता हूँ log x कहता हूँ, पहले x स्क्वायर बाद में करेंगे। तो log x क्या एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको मालूम है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो ये तो चेन रूल यहाँ पे नहीं है, log x का 1/x होता है। अब क्या है, अब आते हैं हम चेन रूल में। अब जैसे दिया है y log x स्क्वायर है, तो ये तो log x स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका 1/x होता है। अभी ये log x नहीं है ना, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x है तो ठीक है, तो x नहीं कुछ और है। जैसे यहाँ x का फलन आ गया, एक फंक्शन आ गया है, x स्क्वायर आ गया है, तो log x स्क्वायर क्या बोलेंगे आप, जैसे log x का 1/x, तो log x स्क्वायर का ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। मतलब हम इसको कह रहे समथिंग, तो log समथिंग, तो ये हो जाएगा 1/समथिंग। जैसे log x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही log ये x नहीं है कुछ और है, इसको हम कह रहे हैं समथिंग। तो log समथिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/समथिंग। तो 1/समथिंग ये लिख के चुप नहीं बैठना है, काम फिनिश नहीं हुआ है, इसमें फिनिश हो जाता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या है, log समथिंग है तो 1/समथिंग, बट इनटू करके इस समथिंग का फिर से करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से हो गया, एक ही लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। ये y है और ये क्या है, dy/dx है, ये y ये dy/dx, इस प्रकार से हो गया है। अब इसको एक ही लाइन में हो गया, डिफरेंशिएशन तो हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई चाहे तो कर सकते, चाहे तो नहीं करना इसको। तो ये 2/x तो डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2/x। ठीक है, देखिए मेन क्या है, डिफरेंशिएशन इसी लाइन में हो गया, एक लाइन में हो जाता है, कितना भी लंबा क्यों ना दिया हो। अब जैसे हम और एक क्वेश्चन देते हैं, मान के चलिए अब क्या है, y हम कहते हैं कि log sin x क्यूब, ऐसे मैं कहता हूँ log sin x क्यूब। तो इसमें क्या हुआ, अब स्टैंडर्ड फॉर्म अब देखेंगे, हाँ dy/dx डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है log x। log x का क्या होता है, 1/x होता है डिफरेंशिएशन।
बट ये क्या log sin x क्यूब है, तो log sin x क्यूब है यानी कि इसको तो भाई x नहीं है तो इसको हम मानेंगे समथिंग मानेंगे, तो log समथिंग तो 1/समथिंग होगा, 1/sin x क्यूब। समथिंग कौन है? sin x क्यूब। बट इतना करके चुप नहीं बैठना है, ठीक है। ये मत सोचना कि फिनिश हो गया हमारा काम, यहाँ फिनिश नहीं होता है, इसको और करना पड़ता है, इनटू करके ये समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जैसे यहाँ sin x क्यूब, मान के चलिए sin x होता तो हम क्या कहते डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x कहते, ये हो जाता हमारा cos x। बट यहाँ पे x नहीं है, x क्यू है, तो sin x क्यू है, मतलब हम इसको फिर से नया समथिंग हो गया हमारा x क्यू, तो sin x का cos x, अगर sin x होता cos x होता, बट ये sin x क्यू है यानी कि sin समथिंग है तो ये हो जाएगा cos समथिंग। जब जब समथिंग आएगा तब तक हम उसको और करते रहेंगे जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता है। तो sin x क्यू इसका हो गया cos x क्यू, मतलब sin समथिंग cos समथिंग। अब फिर से समथिंग कौन है? x क्यू, इसका फिर से करेंगे x क्यू का डिफरेंशिएशन, तो x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। बस ये हो गया है हमारा 1/sin x क्यू cos x क्यू हाँ इंटू 3x स्क्वायर। तो ये है हमारा इसका डिफरेंशिएशन y log sin x क्यू का। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते, देखिए आप एक ही लाइन में हो गए, कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो एक ही लाइन में हो जाता है। अब इसको तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा, तो cos x क्यूब बाई sin x क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या? cot x क्यूब, ये हो गया। अब ये 3x स्क्वायर इंटू में 3x स्क्वायर, बस ये हो गया dy/dx। अब मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो एक ही लाइन में हो जा रहा है। अब जैसे आप भाई बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि जैसे हमारा एकेडमिक जो एग्जाम होता है उसमें बैठे हैं, थोड़ा लंबा आप चाहते हैं कि मैं करूं इसको, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसको मैं थोड़ा लंबा करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? y इज इक्वल टू क्या दिया है? y इज इक्वल टू दे दिया है log sin x क्यूब, ऐसे दिया है। तो कैसे करूँ मैं? तो ये dy/dx, तो लॉन्ग कट हम करना चाहते हैं इसको, तो log समथिंग है वैसे ही करना है और शो करना है। पहले यहाँ थोड़ा एक लाइन फॉर्मेलिटी लिख देना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया हमने। अब dy/dx, अब क्या log समथिंग, तो 1/समथिंग, ये हो गया हमारा sin x क्यूब, है ना, log समथिंग 1/समथिंग। अब चूंकि समथिंग है फिर से करूंगा इसका मैं, तो sin x का होता क्या है? cos x, तो ये sin समथिंग है तो ये हो जाएगा cos समथिंग, ये हो गया है ना, cos समथिंग हो गया भाई। हाँ, अब चूंकि ये sin x होता तो cos x बोल के चुप बैठ जाते, बट नहीं है, नया समथिंग है, यहाँ हो गया x क्यूब, तो x क्यूब का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा। x क्यूब का अगर हम फिर से करते ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो x क्यूब क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे x⁴n उस फॉर्म का ये है x क्यूब, तो उसका जब कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये समथिंग नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा काम हो गया है। फिर यहाँ हो गया cos x क्यूब बाई sin x क्यूब। अच्छा, इसको तो हम नहीं सॉरी, इसको मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा था, तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसको कर दिए log sin x क्यूब, तो 1/sin x क्यूब, ये हो गया log समथिंग 1/समथिंग। अब इसको शो करना है, तो लॉन्ग कट बता रहा था यहाँ, तो dy/dx, तो sin x क्यूब, इसका फिर से डिफरेंशिएशन को शो कर देना है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। बस अब ये लाइन को लिखते जाना है, 1/sin x क्यूब। अब ये क्या है? sin x क्यूब, sin x होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता cos x, बट ये sin x क्यूब है, sin समथिंग, तो ये हो जाएगा cos समथिंग। अब ये समथिंग है x क्यूब, तो समथिंग का जो फिर से डिफरेंशिएशन करते उसको शो कर देना है, तो dy/dx ऑफ x क्यूब, x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो अब ये क्या हो गया? ये cos x क्यूब है sin x क्यूब, ये हो जाएगा cot x क्यूब, और ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो देखिए वही आया है, लेकिन कुछ लाइन हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या है? एक ही लाइन में हो गया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। यहाँ एक लाइन ये हमारा हो गया फॉर्मेलिटी के लिए, फिर एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया। इस प्रकार से लाइन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। अभी एक दो और हम एग्जाम्पल लेते हैं।
अब जैसे मान के चलिए y इज इक्वल टू ऐसे हो साइन, है ना, साइन लॉग, फिर हम देते हैं 10, सोचिए e⁻x, ऐसे कुछ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। हाँ, साइन a हो गया समथिंग, तो साइन समथिंग हो जाएगा कॉस समथिंग, यानी कि कॉस ए क्या है, समथिंग की जगह लॉग 10 साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस समथिंग। अब ये समथिंग का फिर से करना है, तो लॉग एक्स का क्या आता है 1/x, तो लॉग समथिंग, न्यू समथिंग है 10ex, लॉग समथिंग का हो जाएगा 1/समथिंग, तो समथिंग कौन है 10ex, 1/ये हो जाएगा 10ex, ठीक है। 10 अगर यहाँ होता log x 1/x बोलता हो जाता काम खत्म, बट यहाँ log समथिंग है, तो 1/समथिंग, इस समथिंग का इसका फिर से करेंगे हम, तो 10ex का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10x का हम क्या जानते हैं, sec स्क्वायर x होता है 10x का डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बट अब ये क्या है 10x नहीं है, कुछ और है 10ex है, तो नया समथिंग है ex, तो ये 10ex का फिर से हम करेंगे। अगर 10x होता हम कहते हैं sec स्क्वायर x, बट यहाँ क्या हुआ 10ex, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ex, ये हो गया sec स्क्वायर ex, 10x का 10x होने से sec स्क्वायर x होता, अब 10ex है तो ये हो जाए sec स्क्वायर ex, मतलब समथिंग 10 समथिंग sec स्क्वायर समथिंग, बट ये समथिंग ex है ना, x नहीं है, तो इसका फिर से करेंगे ex का डिफरेंशिएशन ex, जब समथिंग आएगा इनटू करके फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होप का हो गया है। बस देखिए एक ही लाइन में ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको चाहे थोड़ा कहीं अगर सिंप्लीफाई कहीं दिखता है तो कर देना है, ठीक है। तो जैसे साइन है 1/10 है, तो ये हो गया, हम क्या जैसे साइन बाई कॉस करेंगे तो कॉस ex बाई साइन ex है, 1/cos है, तो अगर करता है काट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे बट डिफरेंशिएशन एक लाइन में ये हो चुका है, cos a log 10ex, ये क्या है, ये हो जाएगा cos ex बाई साइन ex, है ना, 10ex sin ex बाई cos ex, तो रेसिप्रोकल, तो ये हो गया sec स्क्वायर बोलने से 1/cos स्क्वायर ex आप लिख सकते हैं, ये ex अपनी जगह है, ठीक है। तो अब ये cos ex कट गया, स्क्वायर कट गया, इस प्रकार से चाहे तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, मेन क्या है यहाँ पे हमने कहा कि एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन दिखाएंगे, तो डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये चेन रूल जो होता है, जैसे हम u v w अलग अलग मानते हैं, झंझट लगता है, कोई बच्चे उसमें जैसे फंस जाते हैं, तो ऐसा ना करके इसमें एक ही बार में आप कर सकते हैं। तो बस ठीक है, आज इतना ही, बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर हो जाऊंगा आप लोगों के सामने।